Welcome guys. Today we are going to see what is void agreement and what is void contract. But before going into the subject, let's first understand what is agreement and what is contract. So, agreement is basically an offer and acceptance, whereas contract means an agreement plus enforceability by law. So an agreement can be considered as agreement plus offer and acceptance, whereas contract can be said as contract is agreement plus enforceability by law. So what is agreement? It means offer and acceptance plus enforceability by law. Plus enforceability by law. So कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे? जब ऑफर भी है, वैलिड ऑफर है, वैलिड एक्सेप्टेंस है, प्लस इन्फोर्सिबिलिटी भी है, तो हम उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट. सो इन नटशेल वी कैन से दैट, देखो, एग्रीमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेकेंड स्टेप. एग्रीमेंट को क्वालिफाई करना है तो ये फर्स्ट स्टेप है, कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाई करना है तो वो सेकेंड स्टेप है. सिंपल, यहां तक समझा? चलो आगे जाते हैं. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉइड. व्हाट डज दिस वॉइड मीन्स? वॉइड हम कहते हैं, वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड मीन्स void means which has no legal consequences या फिर no legal standing, जिसका कोई legal standing नहीं है, legal consequences नहीं है, जिसको लॉ के आइज में कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे उसे void. सो देख, when we say void agreement, when we say void agreement, it means one which has no legal effect at the time of formation of agreement. At the time of, let's first understand, at the time of formation of agreement only. That means offer and acceptance के वक्त ही वो invalid हो गया है. For example, agreement with a minor or unsound mind person. माइनर पर्सन को हमने कोई ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट भी की, लेकिन उस एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है. वाइस वर्सा, एग्रीमेंट विद अनसाउंड माइंड पर्सन, हमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन ने हमें ऑफर दिया या फिर माइनर पर्सन ने हमें ऑफर दिया, तो भी वहाँ पे एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टीज की कैपेसिटी ही नहीं है. मेकिंग सेंस? तो वॉइड एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेज के यहाँ पे ही वो कैसा है? इनवैलिड है, जिसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट. एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सी व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस इट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. वो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है उनके बीच, लेकिन इट कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द at the time of performance of promise due to subsequent impossibility या फिर changes in the law. जहाँ पे changes हुए हैं, सिनारियो चेंज हुआ है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं, तो भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट हुआ, ऑफर आया, एक्सेप्टेंस भी आया, दोनों वैलिड थे, ठीक है. बाद में जब परफॉर्म करने की बारी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने एग्रीमेंट किया है किसी डॉक्टर के साथ, वो हमारा ऑपरेशन करने वाले हैं, सर्जरी करने वाले हैं, ठीक है. लेकिन जिस दिन सर्जरी होने वाली थी तो उस दिन डॉक्टर की डेथ हो गई, तो अभी हम वो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते. तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ. चेंज हुए सर्कमस्टेंसेस, सिनारियो चेंज हुआ, पार्टी अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. जब एग्रीमेंट हुआ था तब वो वैलिड था. कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या? पहले वैलिड था, लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अभी वो इम्पॉसिबल हो गया है. मेकिंग सेंस? तो हमने दो चीज़ें देखी आज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या एंड वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या.
I hope you understand the concept. If you like the video, do share and subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.